नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज। वैसे तो केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिया है, लेकिन फिर भी किसान महासंघ के द्वारा आए दिन देश के किसी न किसी कोने में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इसी क्रम में रोहतास जिला किसान महासंघ के द्वारा सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक सामने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था, जिसमें किसान अपनी निम्न मांगों पे कलेक्ट्रेट गेट के सामने बैठे हुए थे। आज की इस बैठक में लगभग सैकड़ों किसान वहां मौजूद थे। उन सभी को कवर करने के लिए हमारे संवाददाता रुचि वहां मौजूद थी। आइए सुनते हैं उन किसानों से कि क्या किन किन मुद्दों पे वो आज अपने धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे। आपने किस किस मुद्दों पर धरना दिया है? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जनसागर सत्ता का कि जो आप लोग यहां आकर के हम सभी किसानों का समर्थन में जुटे हैं। और हम लोग धरना दिए हैं, किसानों के निम्नलिखित मुद्दा है, जैसे हम लोगों का एमएसपी पर फसल ना खरीदना, आने वाला जो गेहूं का जो सीज़न है वो भी बिचौलिया खरीद लेता है, बिजली है, पानी है, इस सब को लेकर के हम लोग धरना दिए हैं। यहाँ पर सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप किसानों को एमएसपी पर सभी फसल का खरीदारी कीजिए। अभी धान है, अभी धान की खरीदारी कीजिए। जैसे हमारा खेत नहीं है, आपके पास खेत है, आपके खेत को मलगुजारी पर जाओ, और जो सट्टा बोला जाता है, पट्टा बोला जाता है, हम लोग क्या मलगुजारी बोली जाती है। तो इस मलगुजारी पर जब हम खेत पर लेते हैं और 5 बीघा खेत ले लिए, उस धान को हम क्या करेंगे? सरकार कहती है कि आप अपना एमएसपी पर खरीदारी करने के ऑनलाइन कीजिए। जिसके पास रसीद नहीं है, खेत नहीं है, मलगुजारी पर लेकर खेत करता है, खेती करता है, उसका धान कैसे बिकेगा? सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का है। तो अपना धान तो औने पौने दाम पर बेचेगा। औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि उस अगला खेती करना है, गेहूँ बोना है, बच्चे के फीस देना है, बेटी की शादी करनी है। तो इसमें सरकार एकदम पीछे जा रही है, किसानों के लिए एकदम धोखा दे रही है। किसान अपना धान उपजाता है, गेहूँ उपजाता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सरकार किसानों को घाटे का सौदा बता रही है और घाटे का सौदा कर रही है कि किसानों को घाटा होगा तो कॉरपोरेट घराना को आगे जा कर के कि खेती दे दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा खेत जो है घाटे का सौदा नहीं है। सरकार अगर चाहेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हर फसल का अगर उचित मूल्य दे सरकार, तो हम लोगों का खेती घाटे में नहीं है। सबसे मेन मुद्दा यही है हम लोगों का। बिजली है, अभी सरकार नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिजली बढ़ाने मुफ्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अन्य राज्यों में, दिल्ली में देखिए सरकार बिजली मुफ्त देती है, यहाँ भी बिजली मुफ्त हो जाएगी। जितना भी यहाँ ईडी वाला जो छापा मारता है ना, अधिकारियों के पास करोड़ों रुपया, यानी 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया मतलब छापे में से निकल गया है। अगर इस सरकार ये सारे पैसा अगर बिजली पर दे तो सारे किसानों की बिजली मुफ्त हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आपके धरना देने से सरकार को फर्क पड़ेगा? हम लोग धरना दे करके 750 किसान अपना शहादत दे करके अपना तीनों कृषि कानून वापस लिए। एमएसपी गारंटी करने के लिए हम लोग वहाँ बैठक बढ़ रही है। तो क्यों नहीं होगा? धरना देने तो हो ही करेगा। हम लोग सभी किसान जब एक हो जाएंगे तो होगा, निश्चित होगा। क्यों नहीं होगा? धरती का सीना चीर कर अन्न उपजाते हैं सर। अगर एक साल अपना अन्न हम लोग रोक दें, सरकार को न बेचे, तो सभी अधिकारी खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। लोहिया जी ने बोले थे कि खेती पर से जो भार घटेगा त्यों खेती की उन्नति होगी, किसान खुशहाल होगा। लेकिन हम लोगों का खेती पर भार बढ़ता जा रहा है। ये सरकार की देन है। सरकार किसानों को ऊपर नहीं जाने देती है। वो सोचती है कि एकदम नीचे ही रहे, खेती में खेती करे, न दूसरा काम न कर सके हो।